सुन भाई, एक बात सीधी और साफ, तुम्हें उसे टेक्स्ट करना बंद करना होगा, तुम्हें उससे बात करना बंद करना होगा। अब ये मत सोचो कि मैं खुद पर काम करूंगा तो वो वापस आ जाएगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये माइंडसेट है। क्योंकि सच ये है, जिस पल उसे लग जाता है कि तुम पूरी तरह उसके हो, वही पल अट्रैक्शन कम होने लगता है। मुझे पता है तुमने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, काफी वीडियोस देखे होंगे, कई बार ट्राई भी किया होगा, लेकिन फिर भी वो लड़की वापस नहीं आई। शायद वो लड़की जिससे तुम्हारा पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, या वो जिसके साथ तुम डेट पर गए थे और बाद में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, या फिर बस कोई तुम्हारे सर्कल की लड़की। रिश्ता कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ताकि अट्रैक्शन वापस क्रिएट हो सके। सबसे पहली बात समझो, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स गलत है। जब कुछ खराब होता है तो दिमाग कहता है फिक्स इट, और तुम्हें लगता है कि सॉल्यूशन अगले मैसेज में है, तो तुम मैसेज भेजते रहते हो और हर मैसेज सिचुएशन को और ऑकवर्ड और हैवी बना देता है। तुम जले हुए घाव को बार बार छूकर ठीक नहीं कर सकते। इसलिए सही मूव क्या है? स्टेप 1, डिसअपियर। 21 डेज रूल। पूरा गायब हो जाओ, मतलब सच में गायब। नो टेक्स्ट, नो कॉल्स, नो एक्सीडेंटल मीटिंग्स। उसके स्टोरीज देखना भी बंद। हाँ, वो देख सकती है कौन उसकी स्टोरी देख रहा है। उसका प्रोफाइल चेक करना भी बंद करो, इवन बिना लाइक स्लैश कमेंट के। पुरानी चैट्स बार बार पढ़ना भी बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम खुद को उस मोमेंट में फंसा कर रख रहे हो जो अब खत्म हो चुका है। वीक 1, ब्रेक द लूप। दिमाग का खेल। बाहर से साइलेंट रहना आसान है, पर असली फाइट अंदर चलती है। अगर तुम फोन पर साइलेंट हो लेकिन दिमाग में 6 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो, तो तुमने सिचुएशन छोड़ी ही नहीं है। वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाएगा। एक छोटा सा चेक, एक हार्मलेस मैसेज, और फिर तुम वापस जीरो पर। इसलिए वीक 1 का गोल है अपने दिमाग का लूप तोड़ना। खुद को बिजी रखो ऐसी चीजों में जो तुम्हें पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लें। वीक 2, कंट्रोल छोड़ना सीखो। यहाँ तुम्हें ये समझना है कि तुम आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कब वापस आएगी या आएगी भी या नहीं। और सच कहूं, जब तक तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तब तक तुम डेस्परेट दिखोगे, और डेस्परेशन अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। आगे के स्टेप्स भी हैं, लेकिन पहले ये 2 सही से फॉलो करो। अगर तुमने ये ऑनेस्टली कर लिया तो गेम ऑलरेडी बदलना शुरू हो जाएगा। एक चीज होती है, जब तुम किसी को सच में पसंद करते हो और चीजें बिगड़ जाती हैं। तुम्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ मूव्स है, एक ऐसा सही तरीका जिससे सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है, और फिर तुम अपना सारा दिमाग उसी को ढूंढने में लगा देते हो। लेकिन सच क्या है? यही सर्च ही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तुम वापस सामने आते हो तो तुम्हारी डेस्परेशन दिख जाती है, क्योंकि वो पहले से ही अंदर थी, बस तुमने अभी तक उसे एक्ट नहीं किया था। वीक 3, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। सच में एक्सेप्ट करना इस हफ्ते का असली काम है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, फेक नहीं, सच में। मतलब ये मान लेना कि शायद ये काम ना करे, शायद वो वापस ना आए, और फिर भी तुम ठीक रहो, तुम फंक्शन कर पाओ। खुद को बार बार याद दिलाओ, मुझे ठीक रहने के लिए इस एक इंसान की जरूरत नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, लिखो रीजंस कि क्यों ये सिचुएशन शायद सही नहीं थी। ये इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि किसी को चाहना और किसी की जरूरत होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और जब तुम किसी को नीड करते हो तो तुम अननोविंगली गलत बिहेव करने लगते हो। अगर तुम वापस जाओगे अभी भी रीअश्योरेंसेस की जरूरत लेकर, तो पहली ही कॉन्वर्सेशंस में सब क्लियर हो जाएगा। वीक 4, रियलिटी चेक। खुद से सच्चाई। अब टाइम है ऑनेस्टली देखने का, आखिर हुआ क्या था। वो कहानी नहीं जिसमें तुम मोस्टली सही थे और उसने ओवर रिएक्ट किया। रियल स्टोरी। चीजें कब बदलनी शुरू हुई, तुमने ऐसा क्या किया या बार बार करते रहे जिससे वो दूर होने लगी। वो एक्चुअली क्या फील कर रही थी, ना कि तुम क्या फील करवाना चाहते थे। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम बिना समझे वापस जाओगे तो वही गलती फिर से करोगे। साइलेंस ने शायद उसके इमोशंस रीसेट कर दिए होंगे, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। डिस्टेंस तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो पास रहकर कभी नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो खुद रीच आउट करे तो। ये बहुत क्रूशियल है। तुम्हारा डिसअपीयरेंस ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ना कि तुम गुस्से में साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। दोनों में फर्क है। एक आदमी क्वाइटली अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। दूसरा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, रिलीफ मिलता है कि अच्छा हुआ ये गया। अगर वो 21 दिनों में रीच आउट करे, सेम डे रिप्लाई मत करो, थोड़ा वेट करो, फिर रिप्लाई करो। वार्म, शॉर्ट और थोड़ा वैग। इतना वैग कि उसे समझ ना आए कि तुम एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। क्योंकि जैसे ही उसे पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि तुम कहाँ खड़े हो, वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देती है। जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम कैसी एनर्जी लेकर आते हो। तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी चलती रही और अच्छी चल रही है, ना कि तुम बस उसका इंतजार कर रहे थे। फेज
एक के एंड तक क्या होना चाहिए। 21 डेज कंप्लीट। तुमने आउटकम को छोड़ दिया है, तुम्हें क्लियरली पता है कि गलती कहां हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अंदर से स्टेबल फील कर रहे हो क्योंकि तुमने खुद में कुछ रीबिल्ड किया है। अब यहां से शुरू होता है असली गेम, फेज 2। एक बात याद रखो, साइलेंस अलोन कुछ फिक्स नहीं करता। साइलेंस सिर्फ स्पेस बनाता है। चेंज तब आता है जब तुम वापस आते हो डिफरेंट बनकर। अगर तुम सेम इंसान बनकर वापस गए तो उसके दिमाग में ऑलरेडी जो इमेज है तुम्हारी, वो वही फाइल ओपन कर लेगी, और फिर सेम स्टोरी, सेम एंडिंग। उसके माइंड में तुम्हारी एक फाइल बनी हुई है और अभी वो फाइल तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। फेज 2 का गोल, उस फाइल को तोड़ना, उसे ऐसा फील कराना कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी। स्टेप 1, समझो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। कुछ करने से पहले ये जानना जरूरी है कि तुम क्या चेंज करने जा रहे हो। पीछे जाओ, सोचो कि जब चीजें खराब हुई उस टाइम तुम कैसे थे। क्या तुम ज्यादा नीडी थे, बहुत नाइस गाय, पैसिव, प्रिडिक्टेबल? वेग मत सोचो कि मैंने गलती की, स्पेसिफिक बनो, क्योंकि यही फाउंडेशन है पूरे फेज का। स्टेप 2, वापस आओ, लेकिन डिफरेंट। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि देखो मैं बदल गया हूँ। ये एक फीलिंग है जो उसे खुद नोटिस करनी चाहिए। अगर तुम पहले बहुत नाइस थे तो थोड़ा एज दिखाओ, अगर पैसिव थे तो थोड़ा डायरेक्ट बनो, अगर प्रिडिक्टेबल थे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करो। लेकिन ध्यान रखो, सटल रहना है, एक्टिंग नहीं करनी, बस अपने अंदर का वो साइड दिखाना है जो उसकी पुरानी इमेज से मैच नहीं करता। बस एक मोमेंट चाहिए जहां वो सोचे, वेट, ये पहले ऐसा नहीं था, और वही काफी है उसकी फाइल क्रैक करने के लिए। स्टेप 3, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करो स्मार्ट वे में। अब एक मूव है जो इस फेज में काम करता है। तुम रीच आउट करो, उसे कहीं इनवाइट करो, वो फील करेगी ओके थिंग्स नॉर्मल हो रहे हैं, और फिर तुम कैंसिल कर दो बिना नया प्लान सेट किए। सच में हार्श लगता है, लेकिन साइकोलॉजी सिंपल है। ये स्टेप लोग स्किप साइलेंस के बाद वापस आते हो, स्ट्रैटेजी जैसे रिलीफ मिलता है। लेकिन जब तुम अचानक सर्टेनिटी हटा देते हो, बाहर जाओ, नए लोगों से मिलो। अब ये कहां लड़कियों से बात करो, फ्लर्ट करो, खुद को याद दिलाओ, क्योंकि दुनिया की आखिरी ऑप्शन नहीं है। पूरा पता होता है कि जेन्युइनली लाइफ जीते करते हो, तुम्हारी ऑब्सेशन बंद कर देती है, नेचुरली खत्म होने लगती है। डाउट होता है, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, ज्यादा सोचते हो, स्कैर्सिटी से नहीं। स्टेप 4, अबंडेंस माइंडसेट से इंटरैक्ट करते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, बिफोर फेज 3, सर्टेनिटी एनिमी। जब तक उसे एग्जैक्टली पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या करोगे, तब तक वो तुम्हें उसी पुराने कैटेगरी में रखेगी। लेकिन जैसे ही ये सर्टेनिटी टूटती है, उसका दिमाग खुलता है, वो फिर से ऑब्जर्व करती है, सोचती है, क्वेश्चन करती है। यही वो डोर है, और फेज 2 का काम था इसे खोलना। और हाँ, ओवर एक्सप्लेन मत करना, कहाँ थे, कैसे बदल गए, क्यों डिफरेंट लग रहे हो, इन सब का एक्सप्लेनेशन मत दो। तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने लगते हो, मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और वो बस एक आदमी दिखता है जो डिफरेंट दिखने की कोशिश कर रहा है। फेज 3, गेम को खराब मत करो। अब तुमने उसकी इमेज ब्रेक कर दी है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब लड़की कंफ्यूज्ड होती है तो लड़के उसे जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा वार्म हो जाते हैं, सब एक्सप्लेन करने लगते हैं, और क्या होता है? वो सर्टेनिटी वापस दे देते हैं जो अभी अभी टूटी थी। याद रखो, कंफ्यूजन अब तुम्हारी ताकत है, इसे टच मत करो। अब गोल ये है कि तुम जो भी कहो वो उसके दिमाग में लिंगर करे। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी वो उसके बारे में सोचती रहे। फोन रख दे, लेकिन दिमाग में तुम चल रहे हो। इस फीलिंग को कहते हैं अनरिजॉल्व्ड सेंटिमेंट, और यही अट्रैक्शन का इंजन है।